वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या बात है मेरी प्यारी बहन, माय डियर सिस्टर, क्या कोई खास बात है? इतना जल्दी जल्दी कहाँ जा रही हो? वेयर आर यू गोइंग? क्या तुझे मालूम नहीं है? यू डोंट नो, मेरे लफ्ती जिगर बेटे की शादी हो रही है और मैंने लड़की वालों से 6 लाख रुपए दहेज लेंगे और इसी पैसे से अपने लिए और अपने घर वालों के लिए कपड़ा खरीदूंगी। मैं बाजार जा रही हूँ, सो आई एम गोइंग कुकिंग। तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो, उसके बावजूद गैर मुस्लिम के तरीकों पर अमल करते हो। डू यू नॉट नो कि इस्लाम में दहेज लेना हराम है? इतना बड़ा जुर्म करने के बावजूद तुम्हें एहसास भी नहीं है और तुम इतने घमंडी के साथ बयान कर रहे हो। लगता है कि तुम अपने बाप के पैसे से कपड़ा खरीदने जा रही हो और तुम्हें लोगों की वजह से किसी गरीब घर के बेटे की शादी नहीं हो रही है और दर पे दर की ठोकरें खा रही है और दहेज देने के लिए लड़के के बाप भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाते हैं। बस कर, तुमने बहुत ज्यादा बकवास कर लियो। क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि मैंने अपने बेटों को कितने मोहब्बतों से पाला है? क्या तुझे खबर भी नहीं है कि मैंने अपने बेटे को कितने मुसीबतों से झेली हूँ? क्या तुझे खबर भी नहीं है कि मैंने अपने बेटे को हायर एजुकेशन दिलाने में कितने पैसे खर्च किए हैं? यू डोंट नो और बकवास किए जा रहे हो। यार बहन, मुझे अफसोस है तुम्हारे पर। आई थिंक यू आर एजुकेशन पर्सन। लेकिन बहन, तुम्हारे साथ बात करके आज मुझे मालूम हुआ कि तुम्हारे अंदर अदब नाम की कोई चीज ही नहीं है। दूसरे के माल को अपने माल समझ रहे हो। याद रखो मेरी बहन, जिस तरह तुम लड़के की परवरिश हायर एजुकेशन में खर्च की हो, उससे कई ज्यादा लड़के की परवरिश और परवरिश आला तालीम में खर्च की है। इसीलिए बेटी की परवरिश की समान ही वालिदैन को मालूम होता है। हालांकि एक न एक दिन मेरी लड़की बेटी घर पर छोड़कर अपने ससुराल चली जाएगी। इसके बावजूद भी पेरेंट्स अपने बेटी को लाड प्यार से परवरिश करते हैं। होना यह चाहिए कि लड़के वालों लड़की को पैसा देकर लेके जाए, लेकिन मेरी बहन, तुम जैसे दहेज के लालची इंसान शादी को शादी नहीं बल्कि तिजारत और बिजनेस समझ रही हो और उन्हीं की जरिए से पैसा कमा रही हो। डिड यू अंडरस्टैंड? देखो, तुम हद से ज्यादा बोल रही हो। ऐसा लगता है कि मैंने दहेज लेकर बहुत बड़ा गुनाह करती हूँ। तुम्हें तो मेरी तारीफ करनी चाहिए और लड़के वालिदैन पर एहसान मानना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद तो उसके लाद को रहने के लिए घर दूंगी, खाने के लिए खाना दूंगी, पहनने के लिए कपड़ा दूंगी। लेकिन तुम हो जो बुराइयां ही बुराइयां करते हो। मेरी बहन, ओह काश तुम कुरान और हदीस का स्टडी किए होते तो ये बात तुम्हें समझ में आ जाती कि जिन चीजों के जरिए से तुम उस लड़की को तकलीफ दे रही हो, अल्लाह ताला ने उन चीजों को हराम करार दिया है। अगर तुम्हारे बेटा लड़की वालों को परेशान करके किसी चीज की डिमांड करते हैं तो ये तुम्हारा एहसान नहीं। कान खोल कर सुन लो मेरी बहन, तुम्हारे चीजों के मुतालबा करने की वजह से किसी गरीब लड़की की शादी नहीं हो रही है और नौजुबिल्ला तुम जैसे घटिया लोग उस तरीके से लड़की वालों को मजबूरी को नहीं देखते हो। जो मनमानी आता है वही डिमांड करते हो। लेकिन बहन, बाज़ लोग तो कहते हैं कि दहेज लेना सुन्नत है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को दहेज दिया था। लेकिन बहन, जो लोग उस रात को सुन्नत मानते हैं उसे गौर करना चाहिए कि अगर दहेज सुन्नत होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दूसरे बेटी को दहेज देता, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और दीगर सहाबा इकराम। सोचो, अगर दहेज देने का रिवाज देता तो ये लोग भी अपने बेटी को दहेज देते। लेकिन मेरी बहन, मुझे अफसोस है अपने सोसाइटी के ऊपर जो लोग शादी में हराम पैसा लेकर फुजूल खर्च करते हैं और शान दिखा के ठट और बार से गाड़ियों की संख्या बढ़ाते हैं और ज्यादा से ज्यादा बाराती को लेके जाते हैं। मेरी प्यारी बहन, तुम्हारी बात सुनकर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैंने दहेज लेकर बहुत बुरा करती हूँ और मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि दहेज का पैसा मैंने अपने संतानी से ली हूँ, मैं इसे रिटर्न कर रही हूँ। मैं अपना दर्द कैसे बताऊंगी कि कहां से खून को पानी की तरह बहाकर एक एक पैसे को जोड़कर जमा रखी थी और इसी पैसे को हमने बेटी का शादी की में दी, जिसमें हमारा खून और
दोनों हैं। पैसा का दर्द एक बेटी का पेरेंट्स ही बता सकते हैं। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि अपने बच्चे की शादी में जहेज नहीं लूंगी। मेरी प्यारी बहन, मुझे एक बात बताओ कि हमारे समाज में इस बुराई का रोकथाम कैसे होगा? मेरी बहन, उस बुराई को रोकने के लिए ये एक ही रास्ता है, और वो रास्ता हमारे शहर कटिहार कॉलेज मंसाई में जहेज के खिलाफ उलमा इकराम की जमात जैसे तारिक मदनी, मौलाना सुलेमान रियाजी, मौलाना अख्तार मजहरी कुरसेल और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले नेक व परसा मौलाना जमालुद्दीन सल्फी और भरमाणा बलुआ वगैरह उन तमाम उलमा इकराम ने जहेज जैसे नासुर और नापाक चीज को जड़ से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। और इनका रिजल्ट भी पॉजिटिव आया है कि कई जगह जैसे लहासा वगैरह में ऐसी शादी हुई है कि बिल्कुल सुन्नत तरीके के ऊपर अगर कोई भी इनमें हिस्सा लेना चाहे और इन बुराई से रोकना चाहे तो इन उलमा इकराम की जमात में शामिल हो और जहेज जैसी बुराई से बचे। मेरी प्यार बहन, मुझे एक बात बताओ कि हमारे समाज में इस बुराई का रोकथाम कैसे होगा? मैं दुआ करती हूँ सब लोगों को समझ आना चाहिए। अगर हम दिल में ठान ले तो आसानी से जहेज जैसी बुराई चीज हमारे समाज के अंदर से मिटा सकते हैं। अगर लड़का या लड़की वाले सोच ले हम अपने बच्चों को शादी नहीं कराएंगे, जो जहेज का डिमांड करता है, जितना ही पढ़ा लिखा होता है उतना ही जहेज मांगता है। लोग कहते हैं कि पढ़ लिख कर जागरूक होंगे, लेकिन कुछ उल्टा ही सिस्टम होते आ रहे हैं। लेकिन बहन, आपको इतनी जानकारी कहाँ मिली है? मैं मदरसा आयशा सिद्दीका में कुरान और हदीस की स्टडी करते थे और हमारे टीचर इन सब चीजों के बारे में बताते थे कि कौन सी चीज गलत है और कौन सी सही है। शुक्रिया बहन ये चीज बताने के लिए। आपका शुक्रिया बहन। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब जहेज लेने और देने से बचने की कोशिश करें और शादी को मुश्किल ना बनाए बल्कि शादी को आसान बनाए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि वो शादी में बरकत है जिसमें खर्चा कम हो, और जो लोग कुरान व हदीस के सुन्नत के ऊपर अमल करेंगे उनके लिए इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी भलाई है, और जो लोग कुरान व हदीस के सुन्नत के ऊपर नहीं चलेंगे उनके लिए इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी नुकसान उठाना पड़ेगा। आखिर में अल्लाह ताला से भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमान भाई बहनों को जहेज जैसे बुराई से बचाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।